डिस्ट्रॉफी हो क्यों जाती है? देखिए, कोई भी माता पिता कोशिश तो यही करते हैं कि उनके बच्चों को कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में जन्म से होती है। अब जैसे पूजा का जो केस बता रही हैं उनकी माता जी, वो भी जन्मजात ही है। तो ये क्यों हो जाती है, और अगर हो गई जन्म से था तो फिर ये जो छोटी-छोटी मांसपेशियां हैं उनके अंदर जो ऊर्जा लाने के साथ-साथ खाने पीने के लिए कौन-कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? कौन-कौन से छोटे-छोटे वो योग अभ्यास करने चाहिए और शुरुआत से करने चाहिए? गर्भवती महिलाओं को, उसको तो आप मीनाक्षी जी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी हो। देखो आपके बच्चे कितने स्वस्थ हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करें, दूध जरूर पिए गर्भावस्था में। जो बच्चा पल रहा है ना पेट के अंदर, तो माँ जो खाती है उससे बच्चे का शरीर बनता है। तो कोई भी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है, और प्रोटीन का सबसे शुद्ध स्रोत है दूध, दही, छाछ। फिर फल खाने चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को 1-1 ग्राम अश्वगंधा, आधा-आधा ग्राम से लेके 1-1 ग्राम तक अश्वगंधा और शतावर गर्भावस्था में लेना चाहिए। तो फिर ये प्रॉब्लम बच्चों के जीवन में नहीं आती है। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, इसके साथ साथ अभी हम जो योगाभ्यास बता रहे हैं, ये तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे ऐसे बैठ करके, उल्टे लेट करके भी ऐसे शुरू करवा देते हैं। और एक बात ये बता रहे हैं कि जिनको भी ऐसे किसी किसी को तो कुल खानदान में होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माता पिता को है तो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो ये जेनेटिक लेवल पर कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, और वो इतनी सूक्ष्म है, और कई बार स्वस्थ माता पिता को भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे जन्मजात पैदा हो जाते हैं। मैंने कहा गर्भावस्था में दूध, दही, छाछ, फल, शाक, सब्जियां, या एक आम आदमी के लिए बोले तो जो मौसमी सब्जियां और मौसमी फलों के अलावा जो ये आजकल मिलेट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा है, जो मिलेट्स का सेवन करते हैं गर्भावस्था में, उनके बच्चों में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आने के बाद भी क्या करें, मिलेट्स खिलाएं बच्चों को, दूध, दही, छाछ का प्रयोग करवाएं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। औषधि के तौर पर तो मैंने बार बार कहा, ये इम्यूनोग्रिड पर्याप्त है, शिलाजीत अश्वशिला पर्याप्त है, अश्वगंधा शतावर पर्याप्त है, और प्राणायाम में सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। कई बार इतने बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, जो अभी भी हम योगाभ्यास बता रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन, जितने भी आसन नहीं कर पाते हैं, उनके मसल्स इतने टूट टूट करके पूरा उनका स्ट्रक्चर ही कमज़ोर पड़ जाता है। उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये उपाय हैं जो अभी हमने बताए। भुजंगासन, मकरासन, शलभासन। और मेरा पिछले 30-40 सालों का ये अनुभव है, जिनको मैंने ये करवा दिया उसके फिर जीवन में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं रहा है। ये 4-5 ऐसी बीमारियां, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पैलिसी, और बच्चों को बचपन से ही ये जो बार बार मिर्गी के दौरे पड़ने वाली दिक्कतें, इनका एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है। फिर पार्किंसन और बाकी तो दूसरे नस नाड़ियों के रोग अलग हो जाते हैं। इन सब से हम योग आयुर्वेद से लोगों को मुक्त कराते हैं, और वो उपाय जो हम यहाँ बताते हैं लोग अब सीख करके घरों में ही अपना रहे हैं, और वर्षों से अपना रहे हैं। 1-1, 2-2, 3-3 दशक हो गए हैं। अच्छा स्वामी जी, हमने आपसे हमेशा सुना, अमित भाई भी पक्के योगी हो गए भुजंगासन के साथ मरकटासन। जी स्वामी जी, हमने हमेशा आपसे सुना, जो लोग सुबह उठेंगे, योग करेंगे, दौड़ लगाएंगे, उनकी मांसपेशियां हमेशा मजबूत रहेंगी। लेकिन स्वामी जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं, मसल्स डीजनरेट होने लगती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पैदाइश के 2 साल बाद, 3 साल बाद इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर शुरुआती वक्त में ही लक्षण देख लिए जाएं, पहचान लिए जाएं, तो क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? एक तो सीपी काउंट इसमें बढ़ जाता है ज़्यादातर बच्चों का, और वो ठीक हो जाता है मात्र प्राणायाम करने से। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। और 1 बूंद से लेकर के 1 चम्मच तक गोधन अर्घ
गोखरू या पुनर्नवा। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर सीपी काउंट से लेकर के कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे ब्लड में बढ़ी हुई है, ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल जब करवाते हैं ना, आजकल करीब 5000 प्रकार के टेस्ट हो गए ब्लड के ही। तो ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने। पूरे करोड़ों करोड़ों लोग हमें सुबह सुबह देखते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में, टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। गोधन, गोखरू और पुनर्नवा, यह शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और ताकत देने के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, और अब तो उसके लिए हमने ये इम्यूनोग्रेट रेडीमेड दे दिया है अष्टवर्ग, जिसमें पूरा है, और अष्टवर्ग के जो पूरक द्रव्य हैं वो भी पूरे हैं। तो ये इसका सेवन कर लें। और एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ, ये तो मरकटासन पूरे बॉडी के एनर्जी को अलाइन करने के लिए, और फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक ख़ास बात जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ, ये जो मसल्स है ना, मांसपेशियाँ है, इनको ताकत देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है स्प्रुलिना। एक तो दूध दही छाछ का मैंने प्रयोग बताया, जो न्यूट्रिला सोया बड़ी जो हमारे अमित भाई को बहुत पसंद है, वो तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है न्यूट्रिला सोया बड़ी की, सोयाबीन की। सोयाबीन में भी बहुत होता है, दूध के अलावा वो इसका नैसर्गिक स्रोत है, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत होता है। स्प्रुलिना इसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो जो एक एक गोली स्प्रुलिना अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये पूजा भी आज से ये खाना शुरू करेगी। अभी तो अश्वगंधा, शतावर आदि ले रही थी ये, और थोड़ा इसमें कमजोरी इसलिए रहेगी कि इसने ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, इनका पूरा प्रयोग किया। नहीं तो इसको इम्यूनोग्रिट पाउडर और स्प्रुलिना आज इसको गिफ्ट में ही देने वाला हूँ। और जब ये इतना प्रयोग कर लेगी तो थोड़ी बहुत इसको वीकनेस बची है, अब ना मरेगी ये कम से कम 80 से 100 साल जिएगी। पूरी बात मानेगी तो 100 साल, नहीं तो अभी जितनी है इससे डबल से भी ज़्यादा जिएगी अभी ये। तो ये इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूँ कि 35 की होगी, 70-80 तो कम से कम जिएगी। लेकिन ये स्प्रुलिना बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसा प्रोटीन है जो हमारे सूक्ष्म घटक है प्रोटीन के, उसको भी, और हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में भी कहीं डिस्ट्रैक्शन आ गया उसको भी ये रिकवर कर देता है। इतना ज़बरदस्त है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले तो इतना ही कर लें, वही बहुत है। शुरू से कोई यदि सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करता रहे, शुरू से ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करता रहे, तो धीरे धीरे पूरी हमारी जो प्राणिक ऊर्जा है, जीवनीय ऊर्जा है ना, अतीन्द्रिय ऊर्जा, वो योग से हमें मिलती है। एक भौतिक संसार की शक्ति है, एक अतीन्द्रिय शक्ति है जो हमें योग से प्राप्त होती है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। तो देखो, ये सर्वांगासन और ये शीर्षासन, ये